अस्सलाम वालेकुम। आज लेक्चर स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट डिज़ाइन का। तो लास्ट लेक्चर में हमने एक डिफरेंट मॉडल देखा था जिसमें हमने कहा था कि ट्रांस कंडक्टेंस मॉडल है, और उस यानी कि सबसे पहले मैंने ट्रांस कंडक्टेंस डिफ़ाइन की थी और फिर ट्रांस कंडक्टेंस पे बेस करते हुए एक मॉडल देखा था जिसे हम कहते थे हाइब्रिड पाई मॉडल या ट्रांस कंडक्टेंस पाई मॉडल। तो आज हम एक और मॉडल देखेंगे जिसको हम कहते हैं द एच पैरामीटर मॉडल। ठीक है, एच पैरामीटर मॉडल डिस्कस करेंगे। ये यानी कि डिफरेंट जो स्मॉल सिग्नल मॉडल्स हैं उनमें से एक है। तो एज पैरामीटर का नाम आपने पहले सुना होगा, ये नेटवर्क एनालिसिस वगैरह में। ये एक्चुअली टू पोर्ट नेटवर्क से डील करता है। मैं अभी इसकी बनाता हूँ। तो इट मेक्स यूज़ ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क स्ट्रक्चर with 4 different parameters called hybrid or H parameters। ठीक है जी। टू पोर्ट नेटवर्क वाली प्रॉपर्टीज़ ये लिए होता है, उसके 4 पैरामीटर्स होते हैं जिन्हें हम हाइब्रिड पैरामीटर्स या एच पैरामीटर्स कहते हैं। वो 4 पैरामीटर्स कौन से हैं अभी हम देखते हैं। सबसे पहले मैं इसका मॉडल बनाता हूँ। V2 I2 H22 H21 I1 H12 V2 H11 I1 इनपुट वोल्टेज VI। 4 पैरामीटर है इसके, देखें H11 है, H12, H21 और H22 पैरामीटर। टू पोर्ट नेटवर्क, लेट से इसकी पोर्ट 1 है, पोर्ट 2, पोर्ट 1, पोर्ट 2, 1 1 1 2 2 1 और 2 2। ठीक है, तो जी, तो हम देखते हैं कि ये पैरामीटर्स एक्चुअली हैं क्या। तो सबसे पहले देख लेते हैं, अगर इस रजिस्टर को देखा जाए तो जो V1 है एक्चुअली वो किसके बराबर है, H11 I1 प्लस दिस वोल्टेज H12 V2। इसी तरह से जो करंट है, करंट को देखते हैं, I2 equals to H21 I1 plus H22 V2। इसका मतलब ये है कि H11 क्या हुआ, H1 ये V इक्वल्स टू IR होता है, तो H11 क्या हुई, एक्चुअली रेजिस्टेंस हुई,
यानी कि यूनिट्स इसके रेजिस्टेंस के यूनिट्स हुए। H12 के यूनिट्स क्या हुए, डायमेंशन लेस हुए। ठीक है, H21 के यूनिट्स क्या हुए, डायमेंशन लेस हुए। ये करंट यहाँ भी है, करंट यहाँ भी है, तो डायमेंशन लेस यूनिट्स हैं। वोल्टेज जहाँ है, वोल्टेज है, तो ये डायमेंशन लेस यूनिट्स हैं। इस तरह से H22 ये क्या हुआ, I इक्वल्स टू V/R होता है, तो इसके यूनिट्स क्या होंगे, 1 ओवर रेजिस्टेंस या फिर सीमेंस कंडक्टेंस, जिसको हम सीमेंस में डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अगर हम अपने कॉमन एमिटर के जो स्मॉल सीरियल मॉडल है उससे कंपेयर करें इस ऊपर वाले जो हमारा मॉडल है यहाँ पे, तो हम ये देख सकते हैं कि H11 कौन सा है। H11 किसके बराबर है, ये बराबर है बीटा RE के या फिर R पाई के। ठीक है, जो हमारी इनपुट RI हुआ करती थी। ठीक, तो इसलिए हम इसको डिफाइन करते हैं, H11 इक्वल्स टू V1 डिवाइडेड बाय I1। H11 किसके बराबर है, V1 डिवाइडेड बाय I1 इफ़ V2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यानी कि अगर ये V2 इक्वल्स टू 0 है, यानी कि तो फिर क्या होगा, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो क्या होगा कि V1 वुड बी इक्वल टू H11 वुड बी इक्वल टू दिस वोल्टेज डिवाइडेड बाय दिस करंट। तो इस H11 को हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस। इसी तरह से H21 को अगर देखें, H21 तो IC इक्वल्स टू बीटा IB होता था ना, बीटा मल्टीप्लाइड बाय IB जो इधर से करंट जा रहा था। इसका मतलब है कि H21 किसके बराबर है, H21 है बीटा के बराबर। और ये हम इससे भी देख सकते हैं कि बीटा का कोई यूनिट नहीं होता, तो यहाँ भी देखें कि H21 का कोई यूनिट नहीं है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं H21 को, H21 इक्वल्स टू I2 डिवाइडेड बाय I1, यानी कि बीटा इक्वल टू IC बाय IB। ये वो भी करंट की रेशियो होती है, तो इस तरह से I2 और I1 भी करंट की रेशियोज होंगी विद V2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं शॉर्ट सर्किट फॉरवर्ड करंट रेशियो। इसी तरह से H22 जो है वो क्या है, वो 1/R0 है। आमतौर पर ये R0 होती है ना, तो V2 जो I2 होता है वो किसके मतलब V/R होता है ना। तो क्योंकि हमने H22 कंडक्टेंस कहा था पहले, तो इसलिए जो आउटपुट रेजिस्टेंस है वो 1 यानी कि H22 किसके बराबर होगा, 1/R0 के। तो इसको हम लिख सकते हैं कि H22 इक्वल्स टू I2 डिवाइडेड बाय V2 इफ़ I1 इक्वल्स टू 0। I2 डिवाइड बाय V2 H22। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ओपन सर्किट एडमिटेंस। ओपन सर्किट इस वजह से कहते हैं क्योंकि I1 0 है, I1 0 होने की वजह से इसको ओपन सर्किट कहा गया है। ठीक है जी, तो अब इसमें हमने डिस्कस कर लिया, H11 में भी डिस्कस कर लिया, H21 भी डिस्कस कर लिया, H22 भी डिस्कस कर लिया। आखिरी जो हमारा बचा वो है H12। ठीक है, वो किसके बराबर है,
वो है V1/V2, ये भी डायमेंशनलेस है, एट I1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसे कहते हैं हम ओपन सर्किट रिवर्स वोल्टेज रेशो। ठीक है, तो ये क्या है, ये V1 डिवाइड बाई V2 इफ़ I1 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ये इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास एक्चुअली है फीडबैक इफेक्ट। which was neglected in previous small scale models। ठीक है, देखिए ना, ये V1 है और V2 है, और गिवन I1 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, V1 और V2 दोनों आउट इनपुट और आउटपुट। तो ये इसका मतलब है कि आउटपुट का इफेक्ट इनपुट की तरफ जा रहा है। तो ये फीडबैक इफेक्ट है, आपको फीडबैक इफेक्ट है, आउटपुट का इफेक्ट इनपुट साइड पर। ये हमने बाकी जो स्मॉल सिग्नल मॉडल्स थे उनमें ये फीडबैक इफेक्ट नहीं था, जबकि एच वाले में इसको भी हम इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है जी, तो एच पैरामीटर जो है इसको हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। एच पैरामीटर जो है वो इसके सबस्क्रिप्ट्स होते हैं ए बी, जैसे ये देखें इसके सबस्क्रिप्ट्स हैं 2। ठीक है, एच ए बी, इसके 2 सबस्क्रिप्ट्स हैं, 2 सबस्क्रिप्ट्स ए एंड बी। तो जो ए है उसकी वैल्यू कहाँ से आ सकती है, उसकी वैल्यू हो सकती है आई, आर, एफ या ओ। आई जो है वो इनपुट को डिनोट करता है, आर जो है वो रिवर्स को डिनोट करता है, एफ जो है वो फॉरवर्ड को डिनोट करता है, और ओ जो है वो आउटपुट को डिनोट करता है। ठीक है, इसी तरह जो दूसरा सबस्क्रिप्ट है बी, वो वैल्यू कहाँ से ले सकते हैं, वो बी, ई और सी। बी का मतलब क्या है, कॉमन बेस, ई का मतलब क्या है, कॉमन एमिटर, और सी का मतलब क्या है, कॉमन कलेक्टर। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर HIE लिखा हुआ हो तो इसका क्या मतलब है, ये है इनपुट, ठीक है। अब इनपुट यहाँ पर क्या थी, H11 हमारे पास इनपुट थी, H11 इनपुट, H22 आउटपुट। तो HIE वुड बी इक्वल टू इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ कॉमन मीटर कॉन्फ़िगरेशन, जो क्या हुआ करती थी, R5 हुआ करती थी। इसी तरह से अगर क्या लिखा हुआ हो, अगर HFB लिखा हुआ हो तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है फॉरवर्ड करंट रेशो ऑफ कॉमन बेस। ठीक है, बी की वजह से कॉमन बेस, एफ फॉरवर्ड करंट रेशो, इस तरह से आई इनपुट रेजिस्टेंस, ई कॉमन एमिटर की वजह से। ठीक है, तो इस तरह से हर कॉन्फ़िगरेशन के 4 पैरामीटर्स होंगे। जैसे कॉमन एमिटर के एच पैरामीटर्स कौन कौन से होंगे, HIE इनपुट रेजिस्टेंस, ठीक है, HRE रिवर्स रेजिस्टेंस जो कि H12 था, ठीक है, HFE फॉरवर्ड करंट रेशियो ऑफ कॉमन एमीटर, और HOE आउटपुट कंडक्टेंस ऑफ कॉमन एमीटर। इसी तरह से कॉमन बेस के एच पैरामीटर्स कौन से होंगे, HIB इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ कॉमन बेस,
एच आर बी रिवर्स रेजिस्टेंस ऑफ कॉमन बेस, एच रिवर्स रेशो ऑफ, एच एफ बी फॉरवर्ड रेशो ऑफ कॉमन बेस, और एच ओ बी आउटपुट एडमिटेंस ऑफ कॉमन बेस। इस तरह से कॉमन कलेक्टर के एज पैरामीटर्स भी इसी तरह से होंगे, एच आई सी, एच आर सी, एच एफ सी और एच ओ सी। अब कहीं भी आपको ये डेटा शीट्स में लिखे हुए नज़र आए, आमतौर पर डेटा शीट्स में इन्हीं के ज़रिए लिखा जाता है चीज़ों को, तो अगर डेटा शीट्स में लिखे हुए आए तो इसका मतलब है कि ये आप अब इससे पहचान सकते हैं कि ये किस चीज़ का ज़िक्र हो रहा है और किस कॉन्फ़िगरेशन का ज़िक्र हो रहा है। ठीक है, तो अगर किसी भी कॉन्फ़िगरेशन के 4 पैरामीटर्स नोन हो तो हम उसके ज़रिए बाकी 2 कॉन्फ़िगरेशंस के पैरामीटर्स निकाल सकते हैं। किसी के भी अगर एक के नोन हो तो बाकी 2 के निकाला जा सकता है। इफ़ 4 पैरामीटर्स of any configuration are known, then parameters for all other configurations can be found out। और वो कैसे फाइंड कर सकते हैं? यूजिंग कन्वर्जन फार्मूलाज, जो कि आपकी बुक में टेबल की फॉर्म में गिवन है। ठीक है, तो मैंने पहले जैसे कहा था कि नॉर्मली जो एच पैरामीटर्स गिवन होते हैं डेटा शीट्स में वो कॉमन एमिटर के गिवन होते हैं। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशंस आर गिवन इन डेटा शीट्स। तो अगर आपको किसी भी और कोई भी और कॉन्फ़िगरेशन का चाहिए तो कन्वर्जन फार्मूलाज लगाकर फाइंड किए जा सकते हैं। तो ये जो भी एच आई बी एच आर बी फाइंड किया ना, ये ए सी वैल्यूज़ हैं, एच आर ए सी वैल्यूज़। ठीक है, अगर डी सी वैल्यू लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? हम फिर सबस्क्रिप्ट पे स्मॉल लेटर्स की बजाय कैपिटल लेटर्स लिखेंगे। इफ़ DC values are given, then capital letters are used in subscripts. For example, HFE। अब हम देखते हैं कि इन पैरामीटर्स को निकाला कैसे जा सकता है। तो देखते हैं बारी बारी। ये भी मैं कॉमन एमिटर के बनाने लगा हूँ। कॉमन एमिटर के इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कॉमन एमिटर के इनपुट ये है VBE और IB के दरमियान। तो ये क्या होता है? ये पूरी लाइन जो है, ये पूरी लाइन ये कांस्टेंट किसकी होती है भला? VCE की, आउटपुट वोल्टेज की। ये भी कांस्टेंट लाइन VCE की होती है। ठीक है, और जहाँ पे ये इसकी वैल्यू एक स्टेबल लीनियर होती है उसकी स्लोप हम निकाल सकते हैं। ये वाली क्या होती है? डेल्टा VBE, और ये वाली क्या होती है? डेल्टा IB। ठीक है, तो यहाँ से इनपुट रेजिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। इनपुट साइड से H11 किसके बराबर होती है? V1/I1 एट V2 इक्वल्स टू 0। तो ये हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? HIE निकाल सकते हैं, जो किसके बराबर है?
इनपुट यानी कि वोल्टेज डेल्टा वी बी ई ओवर डेल्टा आई बी करंट एट वी सी ई इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, इनके इनपुट कर्व से हम एच आई ई इनपुट वाली वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी तरह से अब मैं इसके आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बनाने लगा हूँ। ठीक है, ये लेट्स से ये आई बी 2 है, ये आई बी 1 है, ये आई बी की डिफरेंट वैल्यूज़ के कर्व्स हैं। तो या इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस ले लूँ तो क्या हो जाएगा, वो डेल्टा आई बी हो जाएगा, आई बी 2 माइनस आई बी 1। ठीक है, और ये ग्राफ किस किस के दरमियान है, ये वी सी ई और आई सी के दरमियान। अगर कांस्टेंट वी सी ई की लाइन लगानी हो तो मैं क्या करूँगा, एक सिंपल लाइन खींच दूँगा, तो इस पूरी लाइन के ऊपर कांस्टेंट वी सी ई है। ठीक है, ये कॉमन एमिटर इनपुट कर्व्स थे, ये क्या हैं, ये कॉमन एमिटर आउटपुट कर्व्स हैं। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू है डेल्टा आई सी। ठीक है, तो जो फॉरवर्ड रेशो है हमारी H12 वो किसके बराबर है, वो बराबर है I2 डिवाइड बाय I1 गिवन V2 इक्वल्स टू 0। तो ये हम कैसे निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं डेल्टा IC आउटपुट करंट, डेल्टा IB इनपुट करंट एट VCE इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, इस VCE कांस्टेंट की लाइन लगाएंगे, इस लाइन के करस्पॉन्डिंग यहाँ डेल्टा आई सी निकाल लेंगे, डेल्टा आई बी निकाल लेंगे, इन दोनों के रेशो लेंगे, तो हमारे पास क्या निकल आएगा, एच एफ ई। ठीक है, ये हम यहाँ से एच एफ ई निकाल सकते हैं। इसी तरह से जो बाकी दो हमारे पास हैं उनको भी हम निकाल सकते हैं, वो भी हम इनपुट आउटपुट कर्व से निकाल लेंगे। दोबारा मैं इनपुट कर्व की तरफ जाता हूँ एच आर ई निकालने के लिए। ठीक है, ये कांस्टेंट वी सी ई की लाइंस हैं, लेट से इसको हम वी सी ई 2 कह देते हैं, इसको वी सी ई 1 कह देते हैं। तो इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, डेल्टा वी सी ई, यानी कि डेल्टा वी सी ई वुड बी इक्वल टू वी सी ई 2 माइनस वी सी ई 1। इसी तरह से हम अगर कोई पॉइंट ले लेते हैं, लेट से ये पॉइंट ले लेते हैं, ये हमारे पास कौन सा है, ये हमारे पास है वी बी ई और आई बी। कांस्टेंट आई बी की लाइन खींची, ये कांस्टेंट आई बी की लाइन है, यहाँ से हमें दो वैल्यूज़ निकल आई, ये निकल आई वी बी ई 1 की, ये वाली लाइन निकल आई वी बी ई 2 की, यानी कि डेल्टा वी बी ई किसके इक्वल है, वी बी ई 2 माइनस वी बी ई 1। तो यहाँ से हमने एच आर ई देखा था, एच आर ई किसके इक्वल था, या H12 किसके इक्वल था, V1 ओवर V2 एट I1 इक्वल्स टू 0। H12 किसके इक्वल था, V1 ओवर V2 एट I1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ V1 इनपुट वोल्टेज कौन सी है, VBE, यानी कि डेल्टा VBE। आउटपुट वोल्टेज कौन सी है, डेल्टा VCE। और इनपुट करंट कांस्टेंट, इनपुट करंट कौन सा है, IB इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, तो ये इनपुट करेक्टरिस्टिक्स में हम IB कांस्टेंट की लाइन खींचेंगे, तो दोनों कर्व्स का जो डेल्टा होगा VCE डेल्टा VCE निकाल लेंगे, डेल्टा VB निकाल लेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या निकलेगी, HRE। इस तरह से आखिरी हमारे पास रह गया HOE, तो उसको हम आउटपुट कर्व से निकालेंगे। दोबारा मैं आउटपुट कर्व बना देता हूँ, VCE और IC के दरमियान।
ठीक है। ये हमारे पास लाइंस कौन सी हैं, ये आई बी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट लाइंस हैं। आई बी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट लाइंस है। तो अगर मैं इसके एक पैरेलल लाइन खींचूँ, यानी कि एक लाइन खींचूँ, तो ये जो थोड़ी सी वैल्यू बड़ी है, इसको मैं अगर एक्स्ट्रापोलेट करूँ, थोड़ी सी वैल्यू बड़ी है, ये वाली इतनी सी, तो ये डेल्टा आई सी है। और ये जितने पे ये बड़ी है, इसको अगर मैं यहाँ पे मैप कर देता हूँ, तो ये डेल्टा वी सी ई है। ठीक है। तो किसी भी लाइन के ऊपर, किसी भी आई बी कॉन्स्टेंट लाइन के ऊपर ये किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है? क्योंकि हमें पता है कि जो एज टू टू है वो किसके बराबर है, एज टू टू बराबर है आई टू डिवाइडेड बाय वी टू एट आई वन इक्वल्स टू ज़ीरो। तो हमें एच ओ ई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आई सी डिवाइडेड बाय वी सी ई एट डेल्टा आई सी डेल्टा वी सी ई एट आई सी आई बी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ये आई बी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट की लाइंस हैं। डेल्टा आई सी फाइंड किया, डेल्टा वी सी ई फाइंड किया, इनकी रेशो निकाल ली, तो ये एच ओ ई हमारे पास निकल आई। ज़ाहिर है क्योंकि हमारे पास जो टू पोर्ट नेटवर्क के हिसाब से V1 क्या था, VBE था, V2 क्या था, VCE था, I1 क्या था, IB था, I2 क्या था, IC था। ठीक है। अब ये हमारे पास इसका मॉडल तो आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसके मॉडल को सोर्स के साथ लगा के देखते हैं क्या होता है। मैं वो बनाता हूँ। एल आर सी एच ओ कॉमन मीटर का देखते हैं, इसलिए एच ओ ई हम सब्सक्रिप्ट हटा रहे हैं। एच एफ आई वन एच आर वी टू एच आई वन, ये बायस रेजिस्टेंस आर बी आर एस वी एस। तो अगेन वही काम हमारा होगा, हमने इनपुट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। तो ये हमारे पास है आर आई, ये हमारे पास है आर इन, और ये हमारे पास है आर नॉट, और ये हमारे पास क्या है, आर आउट। ये वही चीज़ें फाइंड करेंगे। करंट रेशो करंट गेन फाइंड करेंगे, वोल्टेज गेन फाइंड करेंगे, और रेजिस्टेंसेस फाइंड करेंगे। तो करंट गेन क्या होता है, आई टू डिवाइडेड बाई आई वन किसके बराबर होता है, करंट गेन के ए आई के। तो ये हम लिख सकते हैं ए आई आउटपुट करंट ओवर इनपुट करंट लिखना है। आउटपुट करंट किसके बराबर है, वोल्टेज करंट डिवाइडर लगाएंगे, इसमें से करंट जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा ना, तो क्या होगा, जिसमें से नहीं जा रहा 1/H नॉट, क्योंकि ये कंडक्टेंस इसलिए 1/H नॉट लिखा हुआ है। रेजिस्टेंस होती तो खाली H नॉट लिखते, 1/H नॉट प्लस आर एल। आर एल क्या है भला, आर एल है आर सी पैरेलल आर एल ए सी रेजिस्टेंस, मल्टीप्लाइड बाय, यानी कि ये जो करंट इसके अंदर जा रहा है, करंट कौन जा रहा है, एच एफ आई वन जा रहा है, डिवाइडेड बाय आई वन
I1 से कैंसिल होगा, रिजल्टिंग एक्सप्रेशन हमारे पास आएगी HF बाय H0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस RL H0 ओवर H0। एलसीएम वगैरह ले लेंगे, कैंसिल हो जाएगा, रिजल्टिंग हमारे पास बचेगा HF डिवाइडेड बाय 1 प्लस H0 RL। ये क्या है हमारे पास, ये आया करंट गेन AI। इस तरह से V1 ओवर I1 हमारे पास RI है, RI इक्वल्स टू V1 ओवर I1 इनपुट रेजिस्टेंस। तो V1 क्या है हमारा, V1 है H1 I1 प्लस HR V2, ठीक है। तो V1 क्या है हमारा, HI I1 प्लस HR V2, दिस वोल्टेज प्लस दिस वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट I1। जी, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, आप H1 I1 प्लस HR और क्या लिख रहे हैं, V2 की जगह पे AI I1 RL। डिवाइडेड बाय I। रिजल्टिंग एक्सप्रेशन आया हमारे पास H1 प्लस सॉरी H1 माइनस HR AI RL। तो जो V2 हमने लिखा था, V2 हमारे पास क्या था, V2 हमारे पास है ये वोल्टेज RL के क्रॉस वोल्टेज RL मल्टीप्लाइड बाय करंट। करंट क्या है, करंट इनपुट साइड पे जो करंट था मल्टीप्लाइड बाय उसका करंट गेन, यानी कि एक्चुअली होना ये चाहिए था कि V2 इक्वल्स टू I2 मल्टीप्लाइड बाय RL, और I2 चूँकि AI मल्टीप्लाइड बाय I1 होता है, तो AI मल्टीप्लाइड बाय I1 मल्टीप्लाइड बाय RL इक्वल्स टू VL। तो इसको हमने यहाँ पुट किया था, ठीक है। इसको ये हमारे पास आ गया RI तो अब हमने क्या किया, यहाँ पर H1 माइनस HR AI की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, थोड़ी देर पहले निकाल लिया हमने, HF ओवर 1 प्लस HO RL मल्टीप्लाइड बाय RL। रिजल्टिंग एक्सप्रेशन बनी वो बनी H1 माइनस HR HF RL ओवर 1 प्लस H0। ये हमारे पास क्या हो गई, इनपुट रेजिस्टेंस होगी। तो अब जो टोटल इनपुट रेजिस्टेंस है Rin, वो किसके इक्वल होगी, वो होगी RB पैरेलल RI के, ठीक है जी। तो अब हम निकालने हैं V2 और V1 इक्वल्स टू AB, जो हमारा वोल्टेज गेन है। ये अगर आपको याद हो कॉमन एमिटर के केस में वो कहता था माइनस AI RL ओवर RI,
ठीक है, ये एक्सप्रेशन ये कॉमन मीटर के केस में हमारे पास वोल्टेज गेन हुआ करता था, ये आप उस टेबल से भी देख सकते हैं जिसको हमने ड्राइव भी किया था। तो वैल्यूज़ निकाल चुके हैं, तो इसका हम वैल्यू सिंपली पुट कर देंगे। ए आई की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, क्या होता है एच एफ डिवाइडेड बाय 1 प्लस एच नॉट आर एल मल्टीप्लाइड बाय आर एल डिवाइडेड बाय आर आई की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। आर आई क्या आपने निकाला हुआ है एच वन माइनस एच आर एच एफ आर एल डिवाइडेड बाय 1 प्लस एच नॉट आर एल। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम वगैरह लेकर, तो रिजल्टिंग एक्सप्रेशन बनेगी माइनस एच एफ आर एल, इसका एलसीएम लेंगे यहाँ पर एच वन मल्टीप्लाई बाय दिस माइनस दिस डिवाइड बाय ये, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। 1 प्लस एच नॉट आर एल मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर एच वन 1 प्लस एच नॉट आर एल माइनस एच वन सॉरी एच आर है, ये एच आर एच एफ आर एल डिवाइडेड बाय 1 प्लस एच नॉट आर एल, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचा हमारे पास माइनस एच एफ आर एल डिवाइडेड बाय एच वन 1 प्लस एच नॉट आर एल माइनस एच एफ एच आर आर एल। ये हमारे पास क्या हुआ ए वी। तो ए वी एस क्या होता है, ए वी एस होता है हमारे पास वी एल ओवर वी एस, इसको हम लिख सकते हैं वी एल ओवर वी एस वी आई ओवर वी आई। तो ये क्या होता है वी एल ओवर वी आई मल्टीप्लाइड बाय वी आई बाय वी एस। तो वी एल बाई वी आई हम पहले निकाल चुके हैं, वो ए वी है, ए वी मल्टीप्लाइड बाय वी आई बाय वी एस। तो हम देख चुके हैं कि वी आई किसके बराबर है, वी आई यहाँ पर है ये वाला वी आई आर एस, यानी कि वोल्टेज डिवाइडर लगेगा किस किस पर, आर एस और आर इन पर, आर इन ओवर आर इन प्लस आर एस वी एस, आर इन डिवाइडेड बाय आर इन प्लस आर एस वी एस। तो इसका मतलब है कि वी आई ओवर वी एस क्या हुआ आर इन डिवाइडेड बाय आर इन प्लस आर एस। इसको यहाँ पुट करेंगे तो क्या बनेगा ए वी एस इक्वल्स टू ए वी मल्टीप्लाइड बाय आर इन डिवाइडेड बाय आर इन प्लस आर एस। तो ये इस ए वी की वैल्यू पहले निकाल चुके हैं, यहाँ पुट कर देंगे तो ए वी एस की वैल्यू भी हमारे पास आ जाएगी। तो ये वैल्यू निकाल ली हमने। अब हमारे पास आखिरी चीज़ रह गई, वो रह गई आर नॉट की वैल्यू निकालना या आर आउट की वैल्यू निकालना। ठीक है, तो हम वो कैसे निकालते हैं, हमें पता है कि जो आर आउट है ये आर नॉट वो किसके बराबर है वी टू ओवर आई टू एट वी वन इक्वल्स टू 0। तो हम क्या लिखते हैं, हमने इनपुट साइड पर KVL लिखते हैं, क्या होता है V1 इक्वल्स टू H11 I1 प्लस H12 V2। ठीक है, H11 I1 प्लस H12 V2। तो V1 0 है तो 0 पुट करते हैं, H11 I1 प्लस H12 V2। यहाँ से हम I1 की वैल्यू निकालते हैं, क्या आती है माइनस H12 V2 डिवाइडेड बाय H11। ठीक है, और I2 क्या है, I2 है H21 I1 प्लस H22 V2। क्या है हमारे पास करंट H यानी कि
करंट क्या है हमारे पास I2 करंट है कि जो इस ये वाला प्लस जो इसके अंदर गया, ठीक है। देखिए इधर से करंट जो गया, जो इसके अंदर करंट गया I2, वो किसके बराबर है, वो बराबर है जो इसके जो यहाँ से यानी कि ये वाला करंट प्लस जो यहाँ से करंट है ये वाला करंट। तो H21 I1 बीटा IB वाला और ये जो रेजिस्टेंस वाला करंट, ठीक है जी। तो I2 वुड बी इक्वल टू H21 I1 की वैल्यू ये निकाली हुई है, ये हम पुट करेंगे, माइनस H12 V2 डिवाइडेड बाय H11 प्लस H22 V2। तो यहाँ से I2 की वैल्यू क्या निकली, माइनस H21 H12 V2 डिवाइडेड बाय H11 प्लस H22 V2। तो यहाँ से हमने कॉमन ले लिया V2 को, तो माइनस H21 H12 ओवर H11 प्लस H22। तो क्या निकला, I2 और V2 इक्वल्स टू माइनस H21 H12 ओवर H11 प्लस H22। R0 क्या है, R0 है V2 ओवर I2, उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे 1 ओवर H22 माइनस H21 H12 ओवर H11। इसको सॉल्व करेंगे, इनके सॉल्व ना भी करें तो रहने दें, ऐसे ही बुक में लिखी हुई है। H22 क्या होती है, H22 HOE होती है। H21 क्या होता है, वो फॉरवर्ड रेशो गेन HFE। H12 क्या होती है, HRE। और H11 क्या होती है, HIE। यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, R0। ठीक है। तो अगर एक्सटर्नल सर्किट बने, ये तो उस वक्त है जब हमारे पास एक्सटर्नल सर्किट कोई नहीं है, यानी कि अगर RS नहीं है। अगर हमारे पास RS हो तो यहाँ पे HI के साथ साथ क्या लिखेंगे, HI के साथ लिखेंगे HIE प्लस RS पैरेलल RB। इनपुट रेजिस्टेंस की ये होगी HIE प्लस RS पैरेलल विद RB। ये हो गया हमारा। तो ये हमारी चीज़ें पूरी हो गई। एक आपकी बुक में एग्ज़ाम्पल है, एग्ज़ाम्पल 7.14, जिसमें ग्राफिकल टेक्निक्स इस्तेमाल करके, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा ना कि ग्राफिकल कैसे निकालते हैं, H11 H12 ये ग्राफ से कैसे निकालते हैं, H22 H12 H21 H11। तो इसकी एग्ज़ाम्पल है कि आपको ग्राफ दिए गए हैं, आपने ग्राफिकल टेक्निक से ये चीज़ें निकालनी है। यानी कि पहले आपने क्या निकालना है, आपने निकालना है HIE HRE HFE और HOE, आप ग्राफ से निकाल लेंगे। और फिर आपने इनकी मदद से क्या निकालना है, आपने निकालना है HFB HOB HFC HOC। पहले आप ग्राफिकल टेक्निक से ये निकाल लेंगे और फिर कन्वर्जन फार्मूलाज इस्तेमाल करके ये चारों चीज़ें निकाल लेंगे। कन्वर्जन फार्मूलाज आपकी बुक में दिए गए हैं, ये एग्ज़ाम्पल सॉल्व करनी है आपने। तो अब हम एक और एग्ज़ाम्पल सॉल्व करते हैं, एग्ज़ाम्पल 7.15। तो पहले इसका सर्किट बना लेता हूँ।
ठीक है जी। जी तो जो गिवन चीज़ें हैं हमें वो भी लिख लेते हैं। एच आई ई गिवन है 1600 ओहम, एच एफ ई गिवन है 80, एच आर ई गिवन है 2 × 10⁻⁴, एच ओ ई गिवन है 20 माइक्रो सीमेंस। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है ए आई, आर आई, आर इन, ए वी, ए वी एस, आर नॉट और आर आउट। तो सबसे पहले आर एल निकालते हैं। आर एल क्या है हमारा? आर सी पैरेलल आर एल। आर सी हमें गिवन है 2.2 के, पैरेलल 10 के, निकलती है 1.8 के। ठीक है। ए आई सबसे पहले निकालेंगे। ये हमें जो निकालना है उसका फॉर्मूला हमने पहले देख चुके हैं। ए आई किसके बराबर है? ए आई है एच एफ ई डिवाइडेड बाय 1 + एच ओ ई आर एल। तो वैल्यूज एच एफ ई गिवन है जी 80 डिवाइडेड बाय 1 + एच ओ ई गिवन है 20 माइक्रो मल्टीप्लाइड बाय 1.8 के। तो ये किसके इक्वल निकला? ये निकला 77.2। ठीक है। आर आई निकालना है। आर आई का एक्सप्रेशन हमें अभी थोड़ी देर पहले निकाला है। कहाँ है बोला? आर आई के एक्सप्रेशन, आर आई के एक्सप्रेशन हमने ये निकाला है, इसको इस्तेमाल करेंगे। आर आई इक्वल्स टू एच आई ई माइनस ए आई डिवाइडेड बाय ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम, ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं ए आई एच आर ई आर एन। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हम ए आई में ये भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो सॉरी आर आई में ये वाला फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये वाला भी इस्तेमाल, क्योंकि ए हम पहले निकाल चुके हैं तो जस्ट ए वैल्यू पुट करेंगे तो आसानी से निकल आएगा। क्या है जी? एच आई 1.6 के है। अभी 77.2 निकाला हमने। 2 × 10⁻⁴ एच आर ई है। आर एल 1.8 के निकाली तो ये निकली 1.57 किलो। आर इन किसके बराबर है? आर इन है आर बी पैरेलल आर आई के। आर बी निकालना पड़ेगा। आर बी क्या है? 12 के पैरेलल 30 के। आर बी क्या है? 12 के पैरेलल 30 के, तो वो किसके इक्वल निकला? 33 के। तो ये किसके इक्वल निकला? 8.8 किलो। तो इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा? 8.8 के पैरेलल 1.57 के, तो ये निकला 1.33 किलो ओम। ठीक है। ए बी किसके बराबर है? माइनस ए आई आर एल ओवर आर आई के। तो ये हम निकाल चुके हैं सारी चीज़ें। 77.2 मल्टीप्लाइड बाय 1.8 के। आर आई भी निकाली है हमने 1.57 के, तो ये निकली -88.5। ए वी एस हम ऊपर फार्मूला लिख चुके हैं। ए बी मल्टीप्लाइड बाय आर इन डिवाइडेड बाय आर इन प्लस आर एस। आर इन निकाल चुके हैं, ए बी निकाल चुके हैं -88.5। आर इन निकाल चुके हैं 1.33 के, 1.33 के प्लस आर एस सर्किट में गिवन है 500 ओम। तो ये किसके बराबर निकला? ये निकला हमारा -64.3 के।
आर नॉट, अभी एक्सप्रेशन निकाला है हमने, किसके बराबर है 1/एच ओ ई माइनस एच एफ ई एच आर ई डिवाइडेड बाय एच आई ई प्लस आर एस पैरेलल आर बी। ठीक है, क्योंकि यहाँ हमारा आर एस भी है तो साथ में ये इनपुट रेजिस्टेंस भी मल्टीप्लाई होनी है। ठीक हो गया जी। तो ये चीज़ें हमारे पास हैं पहले से ही। 1 डिवाइडेड बाई एच ओ ई हमारे पास 1.6 के है, एच एफ आई 80 है, एच आर ई 2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻4 है डिवाइडेड बाई एच आई ई 1.6 के प्लस आर एस 500 आर बी 8.8 के। इसको सॉल्व करेंगे तो रिजल्टिंग एक्सप्रेशन हमारे पास बनेगी 81.4 किलो ओम। और आखिर में जो आर आउट निकालना है वो किसके बराबर है, आर नॉट पैरेलल आर एल के, सॉरी आर एल नहीं, आर नॉट पैरेलल आर सी के। तो ये किसके बराबर निकला 81.4 के पैरेलल विद आर सी जो कि 2.2 के है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2.14 किलो ओम निकल आई। तो ये आप देखें कि बिल्कुल तकरीबन बराबर है 2.2 किलो में, क्योंकि ये आर नॉट काफ़ी बड़ी है आर सी से। ठीक है जी। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने एज पैरामीटर्स डिस्कस किए हैं। तो यहाँ हमारा जो समझे BJTs का पोर्शन एंड होता है स्मॉल सिग्नल एनालिसिस का। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह FETs डिस्कस करेंगे, उसके स्मॉल सिग्नल मॉडल्स डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।